नमस्कार मित्रों, बच्चों के बचपन के बारे में एक कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मामा कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। माता पिता का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जहां माँ प्रेम और करुणा का प्रतीक होती हैं, वहीं पिता अनुशासन को सिखाते हैं। दरअसल बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसे माता पिता एक कुम्हार की तरह ढालते हैं। संस्कार परिवार से ही मिलते हैं, फिर चाहे वह बड़ों का आदर हो, छोटों से प्रेम हो या हम उम्र से अपनापन। दरअसल सदाचार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो माता पिता से ही प्राप्त होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सदाचार, सत्विचार, सत्संग कहीं पीछे छूट गया लगता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। हमें लगने लगता है कि कहीं हमारा बच्चा इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे न रह जाए। पूज्य सुधांशु जी महाराज से इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, कहा जाता है बच्चे के बारे में कि माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ऐसे में बाकी चीजें, स्कूल, वातावरण और इंटरनेट, फिल्में, ये सब बच्चों पर असर डालती हैं। बच्चों को बुरी संगत से बचाने के लिए महाराज जी क्या करना चाहिए? देखिए, मनुष्य के लिए संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारा जो मन मस्तिष्क है, या हम कहें कि मस्तिष्क में जो चित्त की एक स्थिति है, उसमें जो भी हम कुछ सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका जो बीज या उसकी जो याद अंदर अंकित होती है, उन सबको बीज रूप में जब वो एक आदत का रूप ले लेती है, तो वो आदत बन जाना और उसका जो मूल बीज है वो संस्कार है। और ये संस्कार इतने प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके आधार पर हमारी आदतें बनती हैं, और जो हमारी आदतें हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। यहाँ तक होता है कि हम संकल्प भी कोई करें, कोई विचार करें, हम कोई निश्चय करें, कल हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी आदतें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि हमारे संकल्प टूट जाते हैं। हम कहें मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं किसी तरह से आपके लिए जो है कोई जिद नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें उस समय हमारी आदतों के कारण छूट जाती हैं। मतलब संकल्प कुछ होता है, कहते हम कुछ हैं, प्रतिज्ञा कुछ भी करते हैं, इसलिए नहीं हम उनको पूरा कर पाते क्योंकि हमारे संस्कार आदतों के रूप में ढल चुके हैं। जैसे किसी को बचपन से ही माँ बाप ने अपने परिवार में ये वातावरण दे दिया, डरना, बिल्ली रास्ता काट गई, डरो कुछ बुरा हो जाएगा, किसी ने छींक दिया कुछ बुरा हो जाएगा, किसी ने चलते हुए टोक दिया तो अब काम बिगड़ जाएगा, किसी आदमी को हमने कह दिया मनहूस है, तो ऐसे बच्चे वो चीज़ें सीख लेते हैं। उससे एक संस्कार पड़ गया, वो एक आदत में शामिल हो गया। हमने कुछ भयों के आधार पर ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे साथ वो एक चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से अगर पिता को शराब पीते हुए देखा, नशा करते हुए देखा, मारते पीटते हुए देखा, बच्चा वो सब सीख लेगा। ये सब संस्कार, क्योंकि संस्कारों पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी मानी जाती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद, कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए माता, पिता और गुरु, ये 3 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों संस्कार, शिक्षा, विद्या हम लोगों को देते हैं। जितना हम इनसे सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम सोसाइटी से, अपने मित्रों से सीखते हैं, और जितना हम अपने मित्रों से प्रभावित होते हैं उसी के साथ में हमारे सामने एक और चीज़ आ गई है आज के समय में कि माँ सिखा रही है, सोसाइटी सिखा रही है। तो माँ के साथ में एक सिनेमा भी है, वो भी एक माँ है।
वो भी आज सिखाने लग गई, और वो कुछ ऐसा सिखा रही है कि बच्चे जो है हॉलीवुड की तर्ज पर जो कुछ सीख रहे हैं, तो उसका परिणाम हिंसा और निर्दयता और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में शामिल होकर कुछ भी गलत करना, वो सारी चीज़ें जो हैं संस्कार बनकर या कुछ प्रभाव बनकर, शिक्षा बनकर हमारे मस्तिष्क पर विचार बना, विचार जो है संस्कार बना, संस्कार मूल बीज में हमारे चित्त की जमीन के अंदर जमा है और वो अपनी भूमिका अदा करता है। और ये भी एक बात है कि इसमें माली की तरह माता पिता की भूमिका आती है। कौन से पौधे रोपने हैं, कौन से उखाड़ने हैं, कौन सी आदतें हमें बच्चे के अंदर जमने देनी है, कौन सी आदतों को हमने सीखने नहीं देना, किधर से उसे रोकना है, किधर उसे लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप कविता की पंक्ति पढ़ रहे थे वो भी ये दर्शाती है बात, क्योंकि उसमें एक ममता दिखाई कि कवित्री जो है जिस तरह से अपनी बात कहती है कि माँ वो कहकर बुला रही थी, एक छोटी सी बिटिया अपनी माँ को माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोली थी माँ तुम खाओ, खाओ नहीं तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। माँ खुश होकर कहती है अच्छा बस तुम ही खा लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कविता में तो ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में माँ जो है कहीं ना कहीं डांटेगी, रोकेगी कि नहीं खाना, और कहीं पर वो जिस चीज़ को खाना है, जो चीज़ें बच्चे को नहीं खानी चाहिए उनके लिए वो रोकेगी, और जो खानी चाहिए भले ही बच्चा पसंद ना करे खिलाने की कोशिश करेगी। ये सब पालन पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ता है। तो इसलिए संस्कार कहा जाता है शरीर आत्म विशुद्ध है। शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनका नाम संस्कार है। और संस्कार अच्छे बुरे दोनों तरह के होते हैं। बुरे संस्कार कैसे पढ़ते हैं वो भी मैंने बताया, अच्छे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन एक भूमिका अलग तरह की है संस्कारों की, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि माँ का ममत्व जो है वो बच्चे को अच्छे संस्कार देने की तरफ होता है। हर माता पिता चाहेगा कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कारित हों, अच्छे सच्चे नागरिक बने। लेकिन आज जो समाज का वातावरण है जिसमें उसका स्कूल भी आ गया, उसके मित्र भी आ गए, और आजकल तो खासतौर से टेलीविज़न, इंटरनेट और 10 तरह के लिटरेचर, ये सब बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इससे हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ करनी पड़ेगी। हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सिनेमा की, इंटरनेट की, क्योंकि ये बच्चों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि इनमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी गलत चीज़ों को पकड़ लेता है, या जैसे जो है अगर वायरस है या बैक्टीरिया जो हैं, फंगस है, वो शरीर उसको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। स्वाइन फ्लू के कीटाणु हैं, तो क्यों कहा जाता है कि इतनी दूर आप रहिए, क्योंकि अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो आपको ये लग सकता है। तो इसलिए किन से हमें बचना है, उसके लिए तो माँ बाप को, सोसाइटी को, समाज को, गुरुजनों को, शिक्षकों को, सबको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इंटरनेट पर क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं, सिनेमा में क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं, उन सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं नियंत्रण की बात अगर आ सकती हो तो उसे हम कोई यूरोप के पैमाने पर या अमेरिका के पैमाने पर ना देखें। आप सोचिए कि कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ वो लोग अपने नियंत्रण लगाए हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि उनके नियंत्रण सारे ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने नियंत्रण लगाया। हम लोग अपने देश में कुछ चीज़ों के लिए नियंत्रण लगा सकते हैं। बहुत खुले हृदय वाला होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी संस्कृति बिगाड़ लें। हमें किस तरफ लेकर जाना चाहिए? देशभक्ति की तरफ लेकर जाएं। 5 भक्ति मानी गई हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति।
उसी के साथ आती है राष्ट्रभक्ति। इनकी तरफ यदि हम अपने बच्चों का भाव लेकर जाएं तो एक तरफ हम उनको मोड़ सकेंगे, और अगर हम नशा फैल रहा समाज में और उसकी तरफ से बच्चों को नहीं मोड़ पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे तो उसका परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकता है। तो इसलिए भूमिका अदा करने के लिए मेरा निवेदन तो ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों को अपने धन का वारिस बनाने से ज़्यादा अपने पवित्र संस्कारों का वारिस बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और उसके लिए उनको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम सिर्फ भाषण दे कर के समझाना चाहते हैं वो नहीं सिखाई जा सकती। संस्कार जरूरी है और उदाहरण देना जरूरी है। उदाहरण हमें खुद बनना पड़ेगा, मतलब समय दें। महाराज जी, आपने बड़ा ठीक कहा है कि, और कहा भी गया है कि पूत सपूत काहे को संचय, पूत कपूत काहे को संचय। यदि पूत सपूत होगा, अच्छा अगर हम उसको अच्छा पालन पोषण करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो अपने आप को संचय कर लेगा, और पूत कपूत होगा अगर वो उसको हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो उसके लिए भी किसी तरह के संचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो घरों का वातावरण बिगड़ रहा है, आपने कहा कि शराब पी करके अगर परिवार में व्यक्ति आएगा तो क्या अपने बच्चे को संस्कार देगा, या यदि हम कहें कि हम बच्चों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और पिता खुद ही राष्ट्रभक्ति का कुछ पाठ लिए हुए नहीं हैं, किसी तरह के संस्कार नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को भी किसी तरह के संस्कार नहीं दे सकता। ऐसे में स्कूलों का क्या दायित्व बनता है, वो किस प्रकार से बच्चों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा सकते हैं? देखिए, स्कूलों में मैं तो ये निवेदन करूंगा, जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक की भूमिका साधारण नहीं है। वो राष्ट्र निर्माता हैं, वो देश का भविष्य बनाने वाले लोग हैं, और हमें पूरे समाज को उन्हें बहुत आदर देना चाहिए। आपके बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है वो साधारण लोग नहीं हैं, वो पूजने के योग्य लोग हैं, सत्कार करने योग्य लोग हैं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें बहुत आदर दिया जाए, और उन लोगों को हम पैसे में भी कमी ना छोड़ें। लेकिन हर शिक्षक का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम सिखाकर पढ़ाकर छोड़ दें, बात ये नहीं है। उनका मित्र बने, उन्हें सिखाए, समझाए, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताए, आने वाले समय की समस्याओं के बारे में बात करें, उन्हें जो है जिम्मेदार बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उनके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो उनके अंदर नेतृत्व शक्ति है, उसे उभारें और उनको साहसी बनाएं। क्योंकि आप कोर्स पढ़ा करके तो केवल एक जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व बनाने के लिए व्यक्ति के अंदर कहीं साहस चाहिए, कहीं धैर्य चाहिए, कहीं संतुलन चाहिए, कहीं सहन शक्ति चाहिए, कहीं अन्याय से विरोध करने के लिए उसके अंदर आक्रोश की आवश्यकता है, कहीं उसे बहुत क्षमाशील और दयालु होना चाहिए, और कहीं उसे इस रूप में भी गांधी को सामने रख करके वो सोचे कि सत्य के लिए और अहिंसा के लिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन को दांव पर लगाया। दूसरी तरफ उसे वीर भगत सिंह का रूप भी याद रखना चाहिए कि देश इतना प्यारा है कि उसके लिए वो अपनी गर्दन भी, अपना जीवन भी उसके लिए देने को या समर्पित करने को, गर्दन कटाने को तैयार खड़ा हुआ है। और उनकी विचारधारा साधारण नहीं है, बहुत ऊंची विचारधारा है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा साधारण नहीं है। स्वदेशी को, स्वदेश को कितना प्यार करते हैं, तो वो चीज़ें हमें उनके सामने अपनी गौरव गाथाएं रखनी चाहिए। वो गौरव गाथाएं बच्चों के सामने टीचर को भी देनी है, और पैसा आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो टीचर हो तो वो भी या प्रीचर, दोनों की एक भूमिका जो सामने आनी चाहिए वो तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन टीचर प्रीचर के साथ में जो ट्यूटर वाली भूमिका आ गई है, वो भूमिका कुछ इस समय एक तरफ अच्छा रूप भी दिखा रही है, दूसरी तरफ लगता है कि पैसे कमाना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो क्लास में पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन घर में ट्यूशन देना चाहता है। और इसका परिणाम ये हो गया कि जो बच्चा आदर करता था ट्यूटर अपने टीचर का, वो ट्यूटर का आदर नहीं करता। वो सोचता है मैं पैसे देता हूँ और ये मेरे घर में नौकरी करता है। महाराज जी, टीचर और प्रीचर में आपने जो बताया, आज स्कूलों में नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। मोरल एजुकेशन के नाम पर बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए जा रहे, केवल एक बुकिश नॉलेज, वो किसी तरह से एग्ज़ाम में अच्छे अंकों में पास हो जाएं। पेरेंट्स का भी यही प्रायोरिटी रहती है और टीचर्स की भी।
तो ऐसे में जब हम बच्चों को स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं दे रहे, और मुझे लगता है कि जो आपके जैसे प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी का या बच्चों का अभाव है। तो ऐसे में बच्चों को हम संस्कार कैसे अच्छे दे सकते हैं, संक्षेप में हम चाहेंगे ताकि कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ सकें। ऐसा नहीं कि कार्यक्रमों में तो सभी तरह के लोग आते हैं, सभी के लिए हम कार्यक्रम देते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में आने चाहिए उसके लिए कोशिश हो। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, संस्कार जो आपके हैं वो 16 संस्कार माने जाते हैं, गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत। लेकिन उनमें भी जो एक खास बात है कि माँ के गर्भ में बच्चा जब आता है तभी से उसके विकास की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि किस महीने में बच्चे के कौन से शरीर पर, कौन से अंग पर प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आज बहुत सारी खोज हो चुकी है। और हम ये भी देखते हैं कि इतिहास में ऐसे लोगों का भी वर्णन आता है, जैसे नेपोलियन का है, वो अपनी माँ के द्वारा दिए गए महान संस्कारों के कारण महान हो पाया। शिवाजी का उदाहरण है कि उसको माँ ने जिस तरह की शिक्षाएं दी उसके कारण वो महान बन पाया। उसी तरह से हमें महात्मा गांधी के जीवन में भी पुतलीबाई का उदाहरण दिखाई देता है कि उनके द्वारा दिए गए संस्कार उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व बन करके कार्य करते रहे। तो माँ बाप का ये कार्य तो साधारण नहीं है, उसी समय से हम अपना कार्य शुरू करें। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे टीचर भी, हमारे जो गुरुजन हैं वो अपनी भूमिका अदा करें। और चौथी चीज़, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हमें अपने परिवारों में बच्चों को खाली समय में खेल खेल में जो अपने महान पुरुषों की कहानियाँ, या जैसे आजकल एक चीज़ के लिए मैं बहुत प्रशंसा करूँगा कि गणेश जी का और हनुमान जी का कार्टून के माध्यम से बच्चों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। उसी रूप में बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, कैसे संस्कार उन्हें दिए जाने चाहिए, और नैतिक शिक्षा जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है। हमारे स्कूलों में नैतिक शिक्षा को, मॉरल एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए, योग को, मेडिटेशन को महत्व दिया जाए, तो एक बहुत अच्छा आने वाला समय हम ये देख सकेंगे। जो भारत के भावी कर्णधार हैं वो एक इतने अच्छे रूप में सामने आ सकेंगे कि भारत का भविष्य नहीं, विश्व का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा हो सकेगा, स्वर्णिम हो सकेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत सारी मंगल कामना देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। प्रभु के इन फूलों को खिलाने और संवारने का संदेश लेकर हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी। ऋषियों की अमृतवाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका।